हरिओम। हम वर्तमान में मुद्रा राक्षसम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। तो कल की कक्षा में हमने जैसा कि देखा था, जो चाणक्य हैं, आचार्य चाणक्य, उन्होंने सिद्धार्थक आदि अपने गुप्तचरों को, अपने दूतों को अपने अपने कार्य में लगा दिया है और अपने एक शिष्य को बोला कि मैं चंदन दास को देखना चाहता हूं। चंदन दास जो है वो एक सुनार है, स्वर्णकार है और राक्षस नामक मंत्री, महामंत्री का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। और इन तीनों के नाम उस शिष्य ने, उस गुप्तचर ने भी बताए थे, सिद्धार्थक और यह शकटदास और चंदन दास। तो इससे पूर्व वाला प्रसंग हमने देख लिया है, शकटदास इत्यादि के द्वारा क्या किया जा रहा है, सब कुछ उसको कहाँ पहुंचाना है, क्या करना है। अब चंदन दास के साथ क्या हो रहा है, चंदन दास के साथ आचार्य चाणक्य का वार्तालाप चलता है। तो चाणक्य ने चंदन दास को बुलाया और चंदन दास ने कहा कि इस कुटिल चाणक्य के बुलाने पर तो जो व्यक्ति निर्दोष है वो भी डरने लगता है, तो मेरा तो कुछ ना कुछ दोष है, क्योंकि मैं तो राक्षस से मिला हुआ हूं, तो मैं तो क्यों न डरूंगा। तो ऐसा डरता डरता जो चंदन दास है वो आचार्य चाणक्य के समीप आता है। ठीक है। तो शिष्य बोलता है, जो शिष्य चंदन दास को ला रहा है, कहता भो श्रेष्ठिन इतः इतः, कि हे सेठ जी, आइए आइए, इधर से आइए। फिर शिष्य उपसृत्य शिष्य चंदन दास को ला गया है और आचार्य चाणक्य के पास आकर के बोलता है, क्या बोलता है, कहता है कि उपाध्याय अयम श्रेष्ठी चंदन दास, ये आ गया है श्रेष्ठी, जो श्रेष्ठी का मतलब सेठ हो गया, सुनार हो गया, ये सेठ चंदन दास आ गया है। फिर चंदन दास भी बोलता है जय तो आर्य, अर्थात उनको प्रणाम करता है। फिर चाणक्य नाट्येन अवलोक्य, नाट्य के द्वारा अवलोक्य, उसको देख करके, श्रेष्ठिन स्वागतम इदम आसनम आस्यताम, कहता है कि सेठ जी आपका हार्दिक स्वागत है, बैठिए, आसन है ये आपके लिए। ठीक है। इसके बाद 72 पेज नंबर, क्योंकि इसमें कई पेज नंबर है नहीं बीच में, तो ये देखना पड़ रहा है मुझे ना, 73 है। ठीक है। ठीक है। जो चाणक्य है उसने उसमें आसन पर बैठने के लिए चंदन दास को कहा। अब चंदन दास क्या कहता है, चंदन दास प्रणम्य, प्रणाम करते कहता है कि किम न जानाति आर्य यथानुचितम उपचार हृदयस्य परिभवाद अभी दुखम उत्पादयति। ये सूक्ति है, यहां से लेकर के, एक मिनट, ये तो एकदम सांप की तरह हो जा रहा है। ये यहां से यहां तक सूक्ति है, याद कर लीजिएगा। ये पंक्ति आएगी परीक्षा में, किस ग्रंथ से है, फिर आप लोग कहेंगे वो पाठ्यक्रम से बाहर से था, आप मूल ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे। पर जो लोग अभी इसको देख रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनके लिए ये बात नहीं कह रहा हूं, आप लोग नाराज मत होइएगा। ठीक है। ये क्या कहता है, ये बहुत अच्छी बात कहता है, ये प्रायोगिक व्यावहारिक बात कहता है। कहता है कि आप नहीं जानते आचार्य, जो आप मेरे को बैठने के लिए कह रहे हैं और मेरा इतना उपचार आदर सत्कार कर रहे हैं, कह रहे हैं अनुचित उपचार परिभवाद अपि हृदयस्य दुखम उत्पादयति। कहते हैं अगर कोई हमारे व्यर्थ में ही प्रशंसा करे तो वो बहुत ज्यादा अंदर दुख उत्पन्न करता है। किससे ज्यादा दुख उत्पन्न करता है, परिभवात, अब तिरस्कार से भी ज्यादा दुख उत्पादन करता है। जैसे कोई व्यक्ति मान के चलिए दुर्जन है, वो हमेशा चोरी करता है, तो वो हमें कहीं मिल गया, हम उसको प्रणाम करते हैं, अरे आइए आइए, स्वागत है आपका, घर में आइए, आप हमारे एक दिन घर में भोजन पर आइए। तो वो सोचेगा मैं तो दोषी व्यक्ति हूं, मैं दुर्जन हूं, चोर हूं, ये बिना कारण ही मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। तो वो कहता है इससे अच्छा तो मेरा तिरस्कार ही कर देते, वही ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये जो बिना किसी कारण के ही अनुचित जो मेरा ये आदर सत्कार कर रहे हैं आचार्य चाणक्य, ये बहुत दुख उत्पादन कर रहा है, झूठी प्रशंसा। इसलिए कहता है कि तस्माद इह एव उचितायाम भूमौ उपविशामि, कह रहे हैं इसलिए मैं नीचे भूमि पर ही बैठ जाता हूं, आसन पर नहीं बैठूंगा मैं। ठीक है। ऐसा चंदन दास ने बोला। तो ये सूक्ति याद कर लीजिएगा,
अनुचित उपचारो हृदयस्य परिभवाद अभी महद दुखम उत्पादयति भी है किसी ग्रंथों में, यहां से सूक्ति है अनुचित उपचार से, ठीक। तो वो कहता है कि मैं जमीन पर ही बैठ जाऊंगा। फिर चाणक्य कहते हैं उनको, क्या कहता है कि भो श्रेष्ठिन माम एवं, कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है, उचितम एवेतत अस्मद् विधैः भवतः तद उपविश्यताम आसनम, कह रहे हैं हम जैसों के द्वारा आपके लिए यह उचित ही है। हम जैसे ब्राह्मण, सामान्य ब्राह्मण, क्योंकि अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हम जैसों के द्वारा आप जैसे सेठ का यह आदर सत्कार करना उचित ही है, इसलिए आप बैठिए, आप आसन पर बैठिए, ठीक है। इसके बाद 74वां पेज नंबर देखिए। चंदन दास मनी मन सोचता है और उपलक्षितम अनेन दुष्टेन किमपि, मनी मन कहता है कि इस दुष्ट ने कुछ ना कुछ जान लिया है मेरे बारे में। अब उसको डर है क्योंकि उसने तो राक्षस के घर वालों को अपने घर में छुपा के रखा हुआ है, भले ही राक्षस ने रखा हुआ है पर वो बताना नहीं चाहेगा ना, तो इसलिए वो मनी मन सोच रहा है कि इस दुष्ट चाणक्य ने कुछ जान लिया है शायद। अब कहता है कि यदार्य आज्ञापवति उपविष्ट, अब वो बैठ जाता है आसन में। फिर चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन चंदनदास अपि प्रचीयन्ते सव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा। अब वो उनका वो पूछने लग गया कि क्या हाल चाल है, आपका व्यापार कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि जो श्रेष्ठी चंदन है ये वैश्य है, व्यापारी है, वणिक है, तो वणिक से वैश्यम क्षेमम क्षमागम्य शूद्रम आरोग्यमेव च बोला है, क्योंकि मनुस्मृति में बोला है कि किससे क्या पूछना चाहिए, तो वही उचित शब्द का प्रयोग यहाँ पर महाकवि विशाख दत्त ने किया है। क्योंकि हम जो वणिक से यदि हम मिलते हैं, व्यापारी से हम मिलते हैं, तो उसके व्यापार की ही बात करते हैं कि आपका लाभ हो रहा है या नहीं आपके व्यापार में, तो वही बोल रहे हैं कि सव्यवहाराणाम वृद्धि लाभ अभी प्रचीयन्ते, अर्थात वृद्धि लाभ, अर्थात आप ठीक ठाक कमा रहे हैं या नहीं सोने से, धन वगैरह, ठीक है। तो ये उन्होंने पूछा चाणक्य ने। अब चंदन दास मनी मन कहता है कि अत्यादर शंकनीय, ये वाली सूक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, अत्यादर शंकनीय। अब क्योंकि ज्यादा ही आदर करने लग गए आचार्य चाणक्य चंदन दास का, तो वो कहता है कि अत्यादर शंकनीय, अगर कहीं किसी स्थान पर हमारा कोई ज्यादा आदर करने लग जाता है बिना कारण अकारण ही, तो उसमें पक्का कुछ ना कुछ शंका होती है, कुछ ना कुछ उसमें छुपा होता है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है अत्यादर शंकनीय। फिर इसके बाद चाणक्य कहता है नखलु, जैसे उनने कहा, हाँ अभी कहता है कि आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य, कहते बढ़िया चल रहा है आपकी कृपा से, जैसे हम बोलते हैं ना कि आपकी कृपा से सब बढ़िया हो रहा है, भली वो कृपा किसी की हो। कहते हैं कि चंदन दास कह रहा है कि आपकी कृपा से बढ़िया हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया लूट ले रहा हूं। आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्या, अखंडित है, कोई दिक्कत नहीं। फिर चाणक्य बोलता है कि नखलु, अब पूछ रहा है फिर से, नखलु चंद्रगुप्त दोषाः अतिक्रांत पार्थिव गुणान अधुना स्मारयन्ती कृति ही, कह रहे हैं कि जो प्रकृति है, प्रजाजन है, वो चंद्रगुप्त के दोषों को तो नहीं स्मरण करा रहे हैं, अतिक्रांत पार्थिव गुणान स्मारयन्ती प्रकृति ही, कैसे करें, चंद्रगुप्त जो है अच्छी प्रकार से राज्य कर तो पा रहा है या नहीं, अर्थात प्रजाजन उस पर प्रसन्न है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि अगर हमें किसी चीज से दुख मिलता है ना, तो जो हमारे लिए उसके विपरीत सुख होता है उसकी हमें याद आ जाती है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि चंद्रगुप्त कुछ ऐसा अन्याय तो नहीं कर रहा है, उस राजा में कुछ ऐसे दोष तो नहीं है जो वहां की प्रजा को अतिक्रांत पार्थिव गुणान स्मारयन्ती, अर्थात जो पहले नंद राजा थे, नंद राजा बहुत प्रेम देते थे, वो तो नंद वंश ही जानता है कितना प्रेम देते थे, तो नंद वंश के प्रजाजन जानते हैं, नंद वंश कालीन प्रजा वाले जानते हैं कितना अन्याय उन्होंने किया। तो अतिक्रांत पार्थिव गुणान, अर्थात जिस पार्थिव के राजा के गुण अतिक्रांत हो गए थे, इतना गुणशील वह राजा था कि
उसको याद करा दे रहे हैं चंद्रगुप्त के दोष के कारण। ऐसा तो नहीं है। कुल मिला के वो चंद्रगुप्त के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या कह रहा है। चंद्रगुप्त जो चंदन दास है वो कर्णौ विधाय, कान बंद करके ऐसे ऐसे करता है, कह रहा शांतम पापम, ऐसा मत कहिए। शारद निशा समुद्गतेनेव पूर्णिमा चंद्रेन चंद्रश्रिया अधिकम नंदन्ति प्रकृतयः। कह रहे ऐसी नहीं बात है। कह रहे चंद्रगुप्त मौर्य पर तो, चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में तो प्रजा इतनी प्रसन्न है, इतनी खुश है, इतनी आनंदित है, जैसे शरदकालीन चंद्रमा पूर्णिमा के चंद्रमा से लोग खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। उस प्रकार करें शारदी, शरदी भवः शारदी, शरदकालीन में होने वाला, उत्पन्न आने वाला जो पूर्णिमा का चांद है, उस पूर्णिमा के चांद की तरह है चंद्रश्रिया। यहाँ दूसरा चंद्र चंद्रगुप्त मौर्य के लिए है, तो चंद्र की श्रिया, चंद्र की शोभा, चंद्र के गुणों से जो प्रजा है बहुत बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है। ठीक है। अब इसके बाद तो इन्होंने चाणक्य चंदन दास ने बताया है कि कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा चल रहा है। अब यहाँ इसके बाद जो है ना, ये पेज नहीं है, देखिए ऊपर कितना पेज नंबर था, 75 था। उसके बाद सीधे यहाँ 76 77 न होकर के 78 है। इस बीच में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, पुस्तक मेरे पास जो है उससे मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। हम्म। फिर चाणक्य बोलते हैं, जैसे उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में बताया कि ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर चाणक्य बोलेंगे, क्या कहेंगे कि भो श्रेष्ठिन यदि एवं, यदि ऐसी बात है तो प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रियम इच्छन्ति राजान। हाँ, ये भी शुक्ति है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं कि जो राजा लोग हैं वो प्रसन्न प्रजा से ही प्रिय चाहते हैं। अर्थात अगर उसके द्वारा प्रजा प्रसन्न है तो प्रजा के द्वारा भी राजा को प्रसन्नता मिलनी चाहिए, कि प्रजा कुछ ऐसा काम कर रही है, जो कुछ देशद्रोही वाला काम कर रही है, तो वो राजा को अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। कह रहे हैं यदि ऐसा है तो राजा लोग प्रसन्न हुए प्रजाजन से प्रिय की इच्छा करते हैं। ये व्यंग्य चल रहा है, व्यंग्य कह रहे हैं, क्योंकि पूरे व्यंग्यार्थ में ही वो उनसे बात कर रहे हैं कि प्रजा यदि खुश है राजा से, तो राजा भी चाहता है भैया हम भी प्रजा से खुश हों। ये नहीं कि प्रजा कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अमीर गरीब को मार रहा है, जो बड़े बड़े लोग सुनार हैं, सेठ हैं, दुकान वाले, वो अनाप शनाप लूट रहे हैं, ऐसा नहीं चाहता है राजा। अर्थात कहने का मतलब है कि राजा आपसे भी अच्छा चाहता है। फिर अब आगे, अभी मुद्दे पर आएंगे, अभी आगे आएंगे कि कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। फिर अब चंदन दास सोचने लग गया कि शायद ये मेरे से कुछ धन या सोना मांगना चाहते हैं कुछ, तो अब वो कहने लग गया, अर्थात रिश्वत जैसा वो कहने लग गया। कहता है कि आज्ञापयतु आर्य किम यद्वा अर्थ जातम अस्मत् जनाद इष्यत। कह रहे हैं आप बताइए आपको क्या चाहिए, आप मेरे से कितना और क्या धन चाहिए, क्या चाहिए आपको, मेरे से क्या इच्छा है। ऐसा चंदन दास चाणक्य को कहने लग गया। ठीक है। अब चाणक्य कह रहे हैं कि भोश्रेष्ठिन चंद्रगुप्त राज्यमिदम न नंद राज्यम। कह रहे हैं ये चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद राज्य नहीं। नंद के राज्य में ब्राह्मण सेठों से पैसा मांगते होंगे और चुप हो जाते होंगे। यहाँ चाणक्य जैसे महामंत्री हैं और चंद्रगुप्त मौर्य जैसा राजा है। ये नंद जैसा राजा नहीं है और जहां अमात्य राक्षस जैसे महामंत्री हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर कह रहे यतो नंदस्य एव अर्थ रुचे अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति। करे ये धन के प्रति प्रेम केवल नंद को ही खुश कर सकता है, नंद को ही प्रसन्न कर सकता है। धन के प्रति रुचि है ना, धन का संबंध केवल नंद को ही अच्छा लगता है। चंद्रगुप्तस्य तु भवताम अपरिक्लेशः एव। चंद्रगुप्त के राज्य में तो उनको आप जैसे बहुत सेठ लोगों से धन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। चंद्रगुप्त तो केवल प्रजाजनों का अपरिक्लेश ही चाहता है, अर्थात
प्रजा प्रसन्न रहे, प्रजा खुश रहे, प्रजा में कोई दुखी ना रहे, ऐसा ही चाहता है चंद्रगुप्त। तो ये नहीं कि नंदवंशी और राजाओं की तरह प्रजा को उत्पीड़ित किया जाए, ऐसा नहीं है। और धन की आवश्यकता यहां नहीं है। आप मेरे को पूछ रहे हैं कि धन कितना चाहिए आपको, किम कियद वा अस्मात् जनात इष्यत इति, ऐसा बोला उन्होंने। ठीक है, थोड़ा कुछ पंक्तियां और हैं जो इस पेज में नहीं है। अब चंदन दास बोलता है सहर्षम, खुशी से कहता है आर्य अनुगृहीतोस्मि। ठीक है, मानता हूं आपकी बात। चाणक्य बोलता है भो श्रेष्ठिन शचा परिक्लेशः कथम आविर्भवति इति न पुनः पृष्ट्यास्मो भवता। कह रहे हैं ये नहीं पूछेंगे आप कि प्रजा को खुश कैसे किया जाता है, आपके द्वारा हम नहीं पूछे जा रहे हैं क्या, ऐसा नहीं पूछना चाहेंगे? जैसे मैंने बता दिया कि राजा तो यही चाहता है कि प्रजा उसकी खुश रहे, ये तो आपने बोल दिया, ठीक है, हाँ अच्छा आप कह रहे हैं। अब आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि प्रजा खुश कैसे कर सकती है राजा को, अर्थात या राजा प्रजा को खुश कैसे कर सकता है, प्रजा उससे प्रसन्न रहे, कोई उसके प्रति कोई दोष ना निकाले, ऐसा कैसे होगा, ऐसा नहीं पूछना चाहोगे? चंदन दास कहता है आर्य आज्ञा दे, क्यों नहीं, बताइए आप। फिर राजा कहता है संक्षेप में, कहता है कि संक्षेप तो राजनी अविरुद्धाभिवृत्ति भी भवितव्यम। संक्षेप में मैं आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि पंडित ब्राह्मण वही है जो संक्षेप में अपनी बात कहते हैं, ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं चलेगा। तो कहते हैं कि संक्षेप में तो यही है कि आप राजा के विरुद्ध न चलें, वही राजभक्ति है। राजा के विरुद्ध न चलें, राजा जैसा कहे, राजा की जैसी आज्ञा हो वैसा ही करें, उचित यदि राजा हो तो। ठीक है, कहते हैं अविरुद्धाभिवृत्ति भी भवितव्यम राजनी, राजा में जो उनका राजा के समीपवर्ती जन है उनको राजा के अनुकूल ही चलना चाहिए, बस संक्षेप में इतनी बात है, तब आप अपरिक्लेश युक्त हो सकते हैं। ठीक है, फिर चंदन दास कहता है आर्य कह पुनः अधन्य आर्येण अवगम्यते। अब देखिए मेन एकदम नदी के तीर पर ही आ गए हैं, अब सीधे उस पर वार करने वाले हैं चंदन दास पर, उसकी गलती को दिखाने वाले हैं सामने। कह रहे हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है, देखिए एक नाटककार की विशेषता देखिए, मेन विषय वस्तु में आने के लिए एक कैसी सीढ़ी, कैसी सेतु बनाई गई है। अब उनने कहा कि ऐसा, उनको पता था चंदन दास ऐसा पूछेगा कि कौन है ऐसा बुरा आदमी जो राजा की बात नहीं मानता है, जो राजा के विरुद्ध चल रहा है, ऐसा कौन है, पूछ रहे हैं वो चंदन दास। अब चाणक्य कहता है भवान एव तावत प्रथमः, कह रहे हैं उनमें जो राजा के अनुकूल नहीं चलते हैं, जो देशद्रोह कर रहे हैं, जो राजा की आज्ञा के प्रतिकूल करने वाले लोग हैं, उनमें पहले आप ही हैं, बोल दिया चंदन दास को, सीधे सीधे मुंह पर बोल दिया कि आप ही हैं पहले तो आप। फिर चंदन दास कर्णोपिधाय, कानों को बंद करके, क्योंकि बुरी बात हम सुनना नहीं चाहते हैं ना, बुरी कहने का मतलब वो बुरी है नहीं, वो उसके लिए बुरी है केवल, क्योंकि सच जो होता है वो कड़वा होता है उसको। तो कर्णोपिधाय कहता है शांतम पापम, शांतम पापम, कहता है कीदृश तृणानाम अग्निनाशः विरोधः, ये भी बहुत अच्छी सूक्ति है। तृणानाम अग्निनाशः कीदृशः विरोधः, कह रहे सूखा तिनका है, उसका अग्नि के साथ कैसा विरोध हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। सूखा तिनका मिले और अग्नि उसके गले न लग जाए, अर्थात उसको जला ना दे, अर्थात अपने में उसको एक ही है, कहने का मतलब है ऐसा नहीं है। मैं तो एकदम चंद्रगुप्त मौर्य को ना समझता हूं, उससे विरुद्ध तो मैं जाता ही नहीं हूं, उसका विरोध तो मैं बिल्कुल ही नहीं करता हूं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से अग्नि और तिनके के बीच में कोई विरोध नहीं होता है। कीदृशस्त्रणानाम अग्निनाशः विरोधः बोल रहे, ये वाली सूक्ति है, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। अब चाणक्य बता रहे कीदृशः विरोधः, वो बताएंगे, कहते हैं अयम ईदृशो विरोधः, अरे मैं बताता हूं कैसा विरोध है, आप कैसे राजा के प्रतिकूल चल रहे हैं मैं बताता हूं आपको। कहते हैं यत तुम अद्यापि राजा पठ्यकारिणो अमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहम अभिनीय रक्षसी, ये है आपकी मुख्य गलती। आप क्या कर रहे हैं, राज विरुद्ध कार्य क्या कर रहे हैं कि आज भी आप
पहले से लेकर के आज भी आप राजा के विरुद्ध चलने वाले, राजा को हमेशा मारने की सोचने वाले अमात्य राक्षस के परिवार को अपने घर में रख करके उनकी रक्षा कर रहा है। चंदन दास को कह रहे हैं यही सबसे पहली बात है, यही आपने विरोधी बात करी है कि राजा के विरुद्ध, क्योंकि जो राजा को मारना चाहता है, जो राजा का विरोधी है या किसी राज्य का देशद्रोही है, अगर हम उसकी सहायता करेंगे तो हम भी तो विरोधी हैं, हम उसका साथ दे रहे हैं, इसका मतलब तो हम भी राजद्रोही हैं, हमें भी कारागार में डालना चाहिए। कहने का मतलब ये है, आप राक्षस जो है वो राजा के विरोधी है और आप राजा का साथ दे रहे हैं, नहीं आप राक्षस का साथ दे रहे हैं इसलिए आप विरोधी हैं, ऐसा उन्होंने बोला। अब इसके आगे की पंक्ति इस पेज में मिलेगी आपको। अच्छा, इससे ऊपर है, देखिए अब कहता है कि आपको किसी ने झूठे ही कह दिया, आप झूठ मतलब ये बात सच नहीं है बोलेगा। देखिए चंदन दास कह रहा है आर्य अलीकम एतत्, ये असत्य है। अलीक मतलब असत्य, लीक मतलब सत्य। कहता अलीकम एतत् केनापि अभिज्ञेन आर्यस्य निवेदितम, कह रहे किसी अनजान व्यक्ति ने आपको कह दिया होगा, किसी को गलत फहमी हो, जैसे गलत फहमी बोलते हैं ना, तो किसी को गलत फहमी हो गई है, ये आपको किसी अनजान आदमी ने ऐसा आपको कह दिया, ऐसा नहीं है, ये झूठ है। फिर चाणक्य बोलता है अगर ये झूठ है तो अच्छा, अब हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। कहता है कि भो श्रेष्ठिन अलम आशंकया, शंका की कोई बात नहीं है। भीताः पूर्व राजपुरुषाः पौराणाम अनिच्छतामपि गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजति ततस् तत्प्रच्छादनम दोषम पादयति। अब ये एक बात को कुछ और ही कहना चाह रहे हैं और उस बात को सीधे चंदन दास और राक्षस के मध्य मिला रहे हैं। कह रहे पहले क्या होता था, नंद वंश के समय पर जो लोग हैं, राजकीय पुरुष हैं, वहां के मुख्य लोग हैं, वो पौराणाम अनिच्छताम अपि, अर्थात गांव के प्रजा लोगों के, नगर के लोगों के न चाहते हुए भी डर से, राजा के डर से अपने घर वालों को उनके घर में छुपा करके कहीं दूर चले जाते थे और पता नहीं चलता था कि इसका घर वाले, इसके घर परिवार वाले, बच्चे पत्नी इसके घर में है। यदि पता चलता तो उनको ढूंढ करके जो राजा है वो मार देता। अब वो छुपा देते थे, जिसके घर में बच्चों को छोड़ करके कोई व्यक्ति गया हुआ है, तो वही छुपाना दोषम उत्पादयति, कह रहे वो जो छुपाना था वो दोष को उत्पन्न करता था। ठीक उसी प्रकार से राक्षस आपके घर में अपनी पत्नी बच्चे को छुपा करके कहीं दूर चला गया है और आप छुपा रहे हैं, तो ये भी दोष की ही बात है। ऐसा ही पहले भी होता था। पहले भीत, राजा भीत भयभीत थे, राजा से भयभीत थी प्रजा, और आप पता नहीं किससे भयभीत हैं। चंदन दास कहता है कि देखिए, ये ध्यान रख लीजिए, यहां पर कितनी विरोधी बातें बोलेगा और आचार्य चाणक्य कैसे उसको पकड़ देंगे। एवं नु इदम, कह रहे हाँ ऐसा ही है। तस्मिन् समये आसीद अस्मद्गृहे अमात्य राक्षसश्च गृहजनः इति। पहले तो इसने कहा कि ये झूठ है, मेरे घर में राक्षस के परिवार वाले नहीं हैं, यहां पर बोला इन्होंने, अलीकम ही बोल दिया कि किसी ने आपको झूठ बोल दिया। अब यहां पर इसने क्या कहा कि तस्मिन् समये आसीत अस्मद्गृहे अमात्य राक्षसस्य गृहजनः, पहले तो बोल दिया है ही नहीं, फिर बोल रहा थे, तो ये विरोधी बातें हो गई हैं। अब नीचे आचार्य चाणक्य ने इस बात को पकड़ लिया, क्या कहा कि चाणक्य बोल रहे हैं कि पूर्वम अनृतम इदानीम आसीद इति परस्पर विरोधिनी वचने, विरोधिनी विरोधीनी, तो कह रहे हैं विरोधिनी इस प्रकार से नहीं होगा, विरोधिनी विरोधी विरोधिनी विरोधीनी होना चाहिए था। खैर कुछ दूसरे तरह से भी हो सकता है। तो कह रहे हैं ये परस्पर आपकी विरोधी बातें हैं। पहले तो आपने कहा कि मेरे घर में अमात्य राक्षस का परिवार वाले हैं ही नहीं, और अब अभी आपने स्वयं बोल दिया कि पहले थे अब नहीं है। ये क्या बात हुई? इसका मतलब थे ना, आपने पहले ही बोलना चाहिए था कि नहीं पहले थे अब नहीं है। आपने पहले तो ये बोला कि थे ही नहीं, तो ये बात इन्होंने पकड़ ली है। चंदन दास कह रहे हैं एतावदेवास्ति में वाक्छलम, करें इतनी मेरे से गलती हो गई है, यही मेरी वाणी का छल है।
मतलब मुख से निकल गया, क्योंकि आदमी जब डरा रहता है ना तो कुछ भी बोल देता है, उसके मुख से कई बार सत्य निकल जाता है। मुखम च परिशुष्यति परिस्खलत मुखम, ऐसे करके याज्ञवल्क्य की स्मृति में बताया गया है। जो चोर होता है, जो दोषी होता है, वो अपनी बात को कैसे छुपाता है, उसके मुख मंडल से ही पता चल जाता है। विरुद्धम बहुभाषते परिशुष्खद स्खलद वाच्यो विरुद्धम बहुभाषते, ऐसे करके है वहां पर। फिर चाणक्य बोलते हैं कि भो श्रेष्ठिन चंद्रगुप्त, कहते हैं सेठ जी, चंद्रगुप्ते राजनी अपरिग्रहश्छलानाम, करे चंद्रगुप्त के राज्य में ये सब नहीं चलेगा, छल को यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता है। तत् समर्पये राक्षसस्य गृह जनम अच्छल भवतु इति, अच्छल भवतु भवता, कहते हैं अब आप ऐसा कीजिए, छल वगैरह यहाँ चलने वाला है नहीं, आप अमात्य राक्षस के घर वालों को मुझे समर्पित कर दीजिए और निश्चल हो जाइए, आपको फिर कोई छल नहीं बांधेगा। अब इसके आगे क्या कहता है चंदन दास, ठीक है, क्योंकि अब वो फंस गया, अपनी ही बात से बनाए गए जाल में वो फंस गया, क्योंकि अब पता चल गया कि उसके घर में हैं, वो झूठ बोल रहा है। चंदन दास कहता है आर्ये ननु विज्ञापयामि तस्मिन् समये आसीत् अस्मद् गृहे अमात्य राक्षसस्य गृह जनः इति, कह रहे मैं फिर आपको कह रहा हूं कि उस समय थे अब नहीं है, यानी कि अब भी हैं, ऐसा नहीं है। अब कहता है चाणक्य अथ इदानीम क्वगतः, अर्थात पहले जब थे अब कहाँ चले गए वो, आप उसके परिवार वाले आपके घर से। चंदन दास कहता है न जानामि, मैं नहीं जानता कहाँ है। फिर चाणक्य स्मितम कृत्वा कथम न ज्यायते नाम, फिर थोड़ा मुस्कुरा करके बोलते हैं चाणक्य, कथम न ज्यायते, आप कैसे नहीं जानते हैं, कैसे नहीं जानते हैं, आप जानते हैं। फिर इसके बाद कहते हैं हाँ, भो श्रेष्ठिन शिरसि भयम अति दूरे तत्प्रतीकार, अब जानना पड़ेगा आपको, कह रहे हैं क्योंकि शिरसि भयम अति दूरे तत्प्रतीकार, आपके सिर पर भय है, डर है, अब आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो प्रतिकार है, आपका जो साथी है वो बहुत दूर है यहाँ से, राक्षस, कि आप उसको बुला करके कुछ उससे सहायता लेते, पर ऐसा नहीं है। ये भी बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, शिरसि भयम अति दूरे तत्प्रतीकार, परीक्षाओं में आता है ये, अर्थात भय सिर में है, उसका प्रतिकार बहुत दूर है। चंदन दास मन ही मन अब सोचने लग गया, वास्तव में अब मेरे साथ यही स्थिति हो गई है। अब इसके बाद मस्त बहुत ही बढ़िया वाला ये श्लोक बोलता है, बहुत अच्छा श्लोक है ये, इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा दृष्टांत अलंकार संबंधित बहुत अच्छा है, तो इससे आगे हम कल करेंगे, ठीक है, आज यहीं पर रखते हैं। बहुत बढ़िया श्लोक है, हो सकता है अग्रिम कक्षा में पहला अंक समाप्त हो जाए, ठीक है। तो छोटी छोटी कक्षाएं हैं, ज्यादा लंबी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखने में समस्या होती है, तो आपसे निवेदन है आप कक्षा को देखिए, मूल ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए, तभी आपको परीक्षा में सफलता मिलेगी, नहीं तो आपको हर प्रश्न बाहर से लगेगा, दूर से लगेगा, कठिन लगेगा, घुमावदार लगेगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमो नमः।